नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे हंता वायरस की, बताएंगे आपको किम जोंग का खतरनाक प्लान के बारे में, दिखाएंगे आपको मिड डे मील से हुई 250 बच्चों की तबीयत खराब और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप की गलती सुधारने कैसे निकले मार्को रूबियो। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में आज होगा नए सीएम का ऐलान। शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, बीजेपी बना सकती है 2 डिप्टी सीएम। हंता वायरस ने दुनिया में मचाई खलबली। सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में सांप मिलने के आरोप। दिल्ली के निगम बोध घाट के यमुना बाजार कॉलोनी को खाली कराने का नोटिस, 310 परिवार हटाए जाएंगे। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित निगम बोध घाट की यमुना बाजार कॉलोनी को खाली कराने का नोटिस किया गया है। सरकार के इस नोटिस के तहत यहां रह रहे 310 परिवार हटाए जाएंगे। लोगों को 15 दिनों का समय दिया गया है। पटना में नौकरी की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस को लाठी चार्ज में कई छात्रों को आई चोट। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि 2 साल से रिक्त की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। बिहार के सहरसा जिले में मिड डे मील खाने में सांप मिलने पर भड़के आरजेडी, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। बच्चों के बीमार पड़ने के बाद आरजेडी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी ने कहा कि सरकार से कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही नहीं है। निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। दीपक प्रकाश ने निशांत कुमार का बिहार सरकार में स्वागत किया है और ये उम्मीद जताई है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए निशांत कुमार बेहतरीन काम करेंगे। भरी महफिल, गोद में डांसर अनंत सिंह के बाद अब बिहार में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल वीडियो में नवादा के जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ भोली सिंह दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरजेडी ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी ने महिला सम्मान की बात की है। जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी नाराज। अशोक गहलोत बोले राजनीति से प्रेरित कदम। अशोक गहलोत ने जोशी की राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे कानून के स्पष्ट दिशा निर्देश का उल्लंघन बताया है। राजस्थान में फिर बढ़ा गर्मी का कहर, जैसलमेर में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिला में हीट वेव, धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। तड़पती रही गर्भवती महिलाएं, अस्पताल में 2 मौतों के मामले पर भड़के अशोक गहलोत। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सी सेक्शन के बाद 2 महिलाओं की मौत पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। केरल का इफेक्ट, राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम फेस बनाने की उठी मांग। सचिन पायलट की केरल में सफल भूमिका ने राजस्थान कांग्रेस में हलचल मचा दी है। उनकी मेहनत के बाद समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने और संगठन की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के बच्चे का शव पीओके से लौटा, महीनों बाद पाकिस्तान ने भारत को सौंपा। सुरू नदी में बह गया था मासूम, पीओके में मिला लद्दाख के मासूम का शव, आखिरकार भारत लौट आया। टीटवाल क्रॉसिंग पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुए इस मानवीय आदान प्रदान ने सीमा तनाव के बीच इंसानियत की मिसाल पेश की है। किम जोंग का खतरनाक प्लान, नई तोप से दक्षिण कोरिया को मिट्टी में मिलाने की तैयारी, 60 किलोमीटर तक बरसेगी तबाही की आग। किम जोंग उन ने हथियार फैक्ट्री का दौरा कर उत्पादन की समीक्षा की है। इसके साथ ही नया विध्वंसक पोत भी जल्द नौसेना में शामिल किया जाएगा। ईरान में अचानक कांपने लगी धरती, भूकंप से मचा हाहाकार, चिल्लाते हुए भागने लगे लोग। ईरान में आज यानी कि शुक्रवार को अचानक धरती कांपने लगी। उत्तर पश्चिम ईरान में आज आए भूकंप से हाहाकार मच गया, लोगों में दहशत फैल गई है। हंता वायरस वाले क्रूज पर थे 2 भारतीय भी, डब्ल्यूएचओ ने जारी किया 12 देशों में अलर्ट। दुनिया में एक और महामारी के फैलने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार चमगादड़ नहीं, चूहे ने इंसान की जान लेने वाला वायरस फैलाया है। फिलहाल इससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है और विश्व
संगठन की ओर से 12 देशों में अलर्ट भेजा गया है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जिस क्रूज में ये वायरस फैला है उसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। ट्रंप की गलती सुधारने निकले मार्को रूबियो, पहुंचे भगवान के घर, हैरान रह गए पोप लियो। अमेरिका और वेटिकन के बीच तनाव और करवाहट को कम करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा कूटनीतिक मोर्चा संभाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में पोप के खिलाफ की गई तीखी बयानबाजी के बाद रूबियो शांति दूत बनकर वेटिकन सिटी पहुंचे हैं। खुद को लगी चोट तो भारत को जख्म दे सकते हैं ट्रंप, कम होने का नाम नहीं ले रही अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद। भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ता संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। मामले से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप को अपने देश में टैरिफ को लेकर झटका लगता है तो वो भारत की ट्रेड डील को और लटका सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।